अगर ये 2 लाइन में ही आपको जजमेंट देना था तो इतने 1200 पन्ने खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये कोई नया फैसला नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया है 2010 में। श्रद्धा और आस्था के बुनियाद पर राम का जन्म उस मस्जिद के अंदर हुआ है। केस इस पर चल रही थी क्या राम ऐतिहासिक है या काल्पनिक है, इस पर केस चल रही थी? नहीं। केस किस मुद्दे पर चल रही थी कि ये ढांचा मंदिर का है या मस्जिद का है, इस पर केस चल रही थी। मगर जिन जजेस को खरीदा गया आरएसएस बीजेपी के द्वारा, उन जजेस ने कानून के आधार पर फैसला नहीं सुनाया, सबूत के आधार पर फैसला नहीं सुनाया, पुरातत्व के आधार पर फैसला नहीं सुनाया, बल्कि जो काल्पनिक चीज थी उसको ऐतिहासिक घोषित किया। इसलिए 2019 का जजमेंट ये काला जजमेंट है। काल्पनिक बात को पैदा होना घोषित करना ये बहुत बड़ा कलंक है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे बड़ा कलंक है, लोकतंत्र पर कलंक है। कुछ महीने पहले दूसरे 5 जजेस में से दूसरा एक जज जस्टिस चंद्रचूड़ पुना गए। वो मूलतः पुना के ही ब्राह्मण थे। उन्होंने पत्रकारों को कहा, रात को मेरी प्रभु राम जी से घंटा कभी 2 घंटा मीटिंग होती थी और हमारा अच्छा टॉकिंग होता था, डायलॉग होता था, मैं उनसे सलाह लेता था और कोर्ट में जाकर दिन में जो राम जी ने मुझे रात को बताया था वही कोर्ट के चेंबर में उस कुर्सी पर बैठकर मैं फैसले सुनाता था। कहां चल रहा है देश जिसको लोकतांत्रिक देश कहकर हमारे लोग बातें करते हैं? क्या ऐसे जजेस के बयानों को सुनने के बाद इस देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाएगा? इस देश में ब्राह्मण राज थोपा जा रहा है। वो जजमेंट काला जजमेंट है। मुसलमानों को 5 एकड़ जगह अलग से दी गई और विवादित जगह का ढांचा था 2.77 एकड़, यानी 3.25 एकड़ जगह था। और उस जजमेंट के आधार पर जजेस ने यह कहा कि अब राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए। अब राम मंदिर ट्रस्ट को जगह कितना देना चाहिए था? मौर्य जी, मेरे साथ एक मौर्य जी आए थे। हाँ, अगर विवादित जगह 2.77 एकड़ का है तो राम मंदिर ट्रस्ट को जगह कितना मिलना चाहिए था? 2.77 एकड़ जगह मिलना चाहिए था, मगर जगह मिल गए 77 एकड़। ये 2019 की बात है और 2000 दिसंबर 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 109 एकड़। यानी राम मंदिर ट्रस्ट जो बन रहा है अयोध्या का, उस राम मंदिर ट्रस्ट की जगह कितनी है? 109 एकड़। तो हमारी आपत्ति क्यों है? अब ये सवाल है, हमारी आपत्ति क्यों है? जिस जगह को तोड़कर मंदिर बना रहे उसके नीचे विहार था, उसको लॉकडाउन में जेसीबी लगाकर तोड़ा गया, मगर अब जगह का दायरा हो गया 109 एकड़। और जो जगह राम मंदिर की दीवारें हैं वो दीवारें को लगकर 4 बड़े बड़े स्तूपास हैं। जो स्तूपास 4वीं शताब्दी में फायन नामक एक भिक्खु ने, चाइनीज भिक्खु ने देखा था और 7वीं शताब्दी में ह्वेनसन नामक एक भिक्खु ने देखा था। और इसको अयोध्या नहीं, दोनों ने इसको साकेत कहा था। वहां पर 4 बड़े बड़े विहार आज भी है जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस मंदिर को लगे हुए 4 बड़े जो अशोक राजा के द्वारा बनाए गए स्तूपास है। ये स्तूपा में एक स्तूपा का आज ब्राह्मणवादी नाम है कुबेर पर्वत, एक पर्वत का नाम, एक स्तूपा का नाम है मणि पर्वत। तो कुबेर पर्वत जो है, उस कुबेर पर्वत के अंदर शाक्य मुनि तथागत बुद्धा के शरीर के अवशेष है, आज भी है।
और 2000 दिसंबर में ये खबर में मैंने पढ़ा कि उन स्तूपों के ऊपर 100 आसपास परिसर में और उन स्तूपों पर 109 खंबे गाड़ दिए गए और जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ था। यानी जिस स्तूप के अंदर बुद्ध के शरीर के अवशेष है, उस स्तूपा को भी राम मंदिर ट्रस्ट वाले लोग कब्जा कर चुके हैं और हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। हमारा दुश्मन आज साकेत के ऊपर नाजायज कब्जा कर चुका है और जो तथाकथित नेता है वो ब्राह्मण लोग नाराज न हो जाएं, इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं। ये कितनी दुख की बात है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, हम कोई सरकार से डरने वाले नहीं हैं। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में ये 4 स्तूपा को राम मंदिर ट्रस्ट वाले लोग अपने मालिकाना हक के तौर पर कब्जा कैसे कर सकते हैं, इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नॉकिंग करने जा रहा हूं। अगले महीने केस करने जा रहा हूं। मुझे यहां नहीं आना था, मैं दूर था, नागपुर के आगे था, मगर मुझे मेरे युवा साथी ने कहा कि हम लगभग 200-250 गांव में प्रचार करके ये जौनपुर का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे लगा इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। जहां महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1957 का चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी जिले में बाबा साहब अम्बेडकर 31 दिसंबर को बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे और भविष्य में उत्तर भारत में बौद्ध धर्म अपनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों लोग इसी जौनपुर के सरजमी पर इकट्ठा होकर बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा रहा सपने को पूरा करने में इसी जौनपुर में इकट्ठा होंगे। ये संदेश देने के लिए मैं केवल यहाँ आया हूं। अभी एक लाइन खींची गई है कि आस्था और श्रद्धा के आधार पर पैदा करो, पैदा नहीं हुए पैदा करो। अभी काशी का मामला कोर्ट में पहुंच गया, मथुरा का मामला कोर्ट में पहुंच गया। एक को जिंदा कर दिया है, दूसरे को जिंदा करना है, तीसरे को जिंदा करना है। जजेस को खरीद लो, जजेस ब्राह्मणवादी है या जजेस पूरे के पूरे ब्राह्मण है। उन लोगों का और बीजेपी के लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है। तो काशी की जगह के नीचे बुद्ध स्तूप है, मथुरा की जो विवादित ढांचा है उसके नीचे बुद्ध स्तूप है और उत्तर प्रदेश में लगभग अलग अलग मस्जिदों को कोर्ट केस के दायरे में घसीटा गया है। आपके जौनपुर में एक मस्जिद है, अटाला मस्जिद। जौनपुर शहर के अंदर एक मस्जिद है, अटाला मस्जिद। तो आरएसएस के लोगों का दावा है कि ये मंदिर है और प्राचीन जो एविडेंसेस हैं, पुरातत्व के रिपोर्ट कहता है अटाला मस्जिद ये प्राचीन बुद्ध विहार है, जिसको आज ये मंदिर मस्जिद के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बुद्ध की तरफ जल्दी जाना होगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर कब्जा नहीं किया जा रहा है, बल्कि बौद्धों के प्राचीन धरोहर पर ये नाजायज तरीके से कब्जा किया जा रहा है। ये जो अटाला मस्जिद है ये प्राचीन बुद्ध विहार है, इसके ढेर सारे सबूत उपलब्ध है और कोर्ट में अब हमें भी पार्टी बनना पड़ेगा। अटाला मस्जिद को लेकर हमें भी कोर्ट में पार्टी बनना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं जौनपुर में आज दाखिल हुआ हूं कि इसको क्या करना पड़ेगा। हमारे पास बौद्धिक योग्यता है क्या केवल भाषण करने के लिए? अगर हमारे पास ईमानदारी है, बौद्धिक योग्यता है, तो हमें अलग अलग फ्रंट पर लड़ना होगा। जैसे हमारे इंजीनियर साहब है, रिटायर्ड है, मगर वो गांव गांव में युवा लोगों को
तैयार करके बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का प्रचार और प्रसार कर रहे। ये सामाजिक ईमानदारी का सबूत है। तो यहाँ जौनपुर में मैं केस दायर करने जा रहा हूं। क्या आप लोग इस आंदोलन को साथ सहयोग देंगे? वहां भी हमें युक्तिवाद, मैं करूंगा वहां युक्तिवाद, हमारा वकील वहां युक्तिवाद करेगा। तो साथियों, हमें लड़ना होगा, लोगों को जगाना होगा, रोना नहीं होगा, जगाना होगा। हमारा काम, हमारे पुरखों का काम संघर्ष से ही हमें अधिकार मिले, हमें मुफ्त में अधिकार नहीं मिले। अभी बोध गया का देखिए, बोध गया पर जो एक्ट बना है 5 गैर बौद्ध है और 4 बौद्ध है। 60 दिन हो गया आंदोलन चल रहा है, अभी तक उन 4 बौद्धों ने इस्तीफा तक नहीं दिया है। मतलब समझ लो वो 4 बौद्ध किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। वो काला कानून आने वाले समय में जलाना होगा। अगर वो हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते, अगर उनको ऐसा लगता है यूपी और बिहार में बौद्ध कहाँ है, ऐसा अगर ब्राह्मणवादी लोगों को लगता है तो हमें जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म अपनाने को कहा था वो अपनाने की तैयारी करनी होगी। और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में ही बुद्ध के वास्तविक धरोहर है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में बौद्ध गया है। तो यहाँ पर बुद्ध घूमे, यहाँ पर आपके पुरखे घर परिवार त्याग कर भिक्षु संघ में शामिल हुए। आपके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो बुद्ध और अशोक का खून है। अब साधारण लोगों की औलाद नहीं है। आप लोगों को चुनौती दिया जा रहा है तो आप लोगों को शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर, बैकवर्ड कास्ट के अंदर जगाने की जरूरत है। और आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति उत्तर भारत से हो सकती है। हिंदुत्व को अगर कोई रोक सकता है, कोई विचारधारा रोक सकती है, वो भगवान बुद्ध की विचारधारा रोक सकती है। हिंदुत्व काल्पनिक है, वो हिंदू मुसलमान एक झूठी लड़ाई चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी भाषण किया इसी सारनाथ में आकर, जहां बुद्ध ने पहला प्रवचन किया, वहां बाबा साहब का आखिरी स्पीच हुआ। और उस वहां पर उन्होंने कहा भारत का इतिहास कोई और नहीं है बल्कि वैदिक ब्राह्मण बना नाग बौद्धों का चला आ रहा, निरंतर चला आ रहा संघर्ष ही भारत का सच्चा वास्तविक इतिहास है। और ये जो भारत में 6500 जाति के टुकड़े में बांटे गए लोग हैं, ये उन नाग शासक लोगों की वर्तमान औलादे हैं। तो हम नागों की औलाद है, हम गुलामों की औलाद नहीं है, हम शासक नस्ल की औलाद है। और फुले शाह अम्बेडकर उस आंदोलन को लेकर चल रहे थे जो बुद्ध और सम्राट अशोक का आंदोलन था। मैंने 6 अप्रैल के दिन नागपुर में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया। मैंने सोचा कि नागपुर में बुद्ध धर्म अपनाए तो नागपुर और महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट लोगों को इस आंदोलन में सचेत किया जाए। तो 6 अप्रैल के दिन नागपुर में बेजनबाग ग्राउंड पर लाखों जन समुदाय इकट्ठा हुआ। मुझे फक्र होता है यह कहने में, गर्व होता है कि नागपुर के सरजमी पर लाखों लोग इकट्ठा हुए 6 अप्रैल के दिन। और पुलिस के सामने मैंने महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 जला दिया। अगर ये कानून ही ब्राह्मणों का कब्जा बोध गया पर कराता है तो मैंने सोचा ये एक्ट को जला देना चाहिए। हमारी केस तो लेने वाले नहीं है। अगर जला देता हूं तो एफआईआर करेंगे, एफआईआर करेंगे तो केस बनने का मामला हो जाएगा। तो केस बनने का रास्ता खुल जाएगा। तो आरएसएस के ब्राह्मणों को लगा रही इसने एक्ट जला दिया, इसके पास सारे सबूत है, सारे मुंह पर फेंक देगा तो हमारी बोलती बंद कर देगा। कुछ नहीं किया। फिर मैंने कहा कि ये वर्ष 2025 आरएसएस का शताब्दी वर्ष है। तो आने वाले 2 अक्टूबर के दिन अशोक विजयादशमी है।
जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, हर साल नागपुर में 2 बड़े लोग आते, 2 जन समुदाय आते। ऑल इंडिया से आरएसएस के चड्डीधारी